विद्यार्थियों, आज हम लोग व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इस बात का विश्लेषण करेंगे। व्यावसायिक बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य साख का निर्माण करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, व्यावसायिक बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बैंक लोगों से यानी ग्राहकों से मांग जमाओं के रूप में नकदी स्वीकार करता है और ज़रूरतमंद लोगों को साख पर ऋण देता है। बैंक जब किसी को ऋण देता है तो वह ऋण की राशि नगद रूप में नहीं देता है, बल्कि ऋणी के नाम से एक चालू खाता खोल देता है और उसे चेकों द्वारा जरूरत की राशि निकालने की अनुमति प्रदान कर देता है। इस प्रकार बैंक जमा या साख का निर्माण करता है। मांग जमा दो प्रकार से उत्पन्न होती है। पहला, जब ग्राहक व्यावसायिक बैंकों में नकदी जमा करते हैं, और दूसरा, जब बैंक ऋण देता है या हुंडियों को भुनाता है या ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करता है या फिर बॉन्ड एवं प्रतिभूतियों के माध्यम से निवेश करता है। पहले प्रकार की मांग जमा को प्राथमिक जमा कहा जाता है, जो प्रायः निष्क्रिय होता है, जबकि दूसरे प्रकार की मांग जमा को व्युत्पन्न जमा कहते हैं, जो बैंकिंग व्यवसाय की दृष्टि से सक्रिय होते हैं। व्यावसायिक बैंकों के साख निर्माण की प्रक्रिया को सुगमता से समझने के लिए कुछ मान्यताओं का सहारा लिया गया है, जो इस प्रकार है। पहला, बैंकिंग प्रणाली में ए, बी, सी आदि कई व्यावसायिक बैंक होते हैं। दूसरा, पहला बैंक ए की जमाएं 1,000 रुपये हैं। तीसरा, प्रत्येक बैंक को अपनी जमा का 10% रिजर्व के रूप में कोष रखना अनिवार्य होता है। रिजर्व के रूप में रखे जाने वाले राशि का निर्धारण प्रायः केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, जो परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। चौथा, एक बैंक के ग्राहक द्वारा लिया गया ऋण पूर्ण रूप से दूसरे बैंक में जमा किया जाता है और दूसरे बैंक का तीसरे बैंक में, और इसी तरह आगे यह क्रम अन्य बैंकों में आवंटित राशि जो ऋण के रूप में होती है जमा की जाती है। और पांचवा, प्रत्येक बैंक दूसरे बैंक के ऋणी द्वारा जमा की गई राशि से अपना व्यावसायिक कार्य प्रारंभ करता है, जो उसकी प्रारंभिक पूंजी होती है। इन दी हुई मान्यताओं के आधार पर यह मान लिया जाए कि प्रारंभ में बैंक ए अपने ग्राहक से 1,000 रुपया नकदी जमा प्राप्त करता है। यह राशि बैंक के पास नकदी है, जो इसकी परिसंपत्ति है, और यही राशि जमा धारण के रूप में बैंक की देयता यानी लायबिलिटी भी है। रिजर्व अनुपात 10% दिया होने पर बैंक 100 रुपये रिजर्व में रखकर 900 रुपये किसी व्यक्ति को ऋण के रूप में उधार देता है, जो आगे इतनी ही राशि का चेक किसी अन्य व्यक्ति को देता है, जिससे वह कुछ वस्तुओं का क्रय करता है या उसे रुपया उधार देता है। बैंक के बैलेंस शीट में अब हुए शुद्ध परिवर्तन को तालिका 1 से समझा जा सकता है। तालिका 1 में बाईं ओर परिसंपत्तियों को दिखाया गया है, जबकि दाहिनी ओर देयता यानी लायबिलिटी को दिखलाया गया है। परिसंपत्तियों यानी एसेट के अंतर्गत रिजर्व 1,000 रुपया और लायबिलिटी में जमाएं 1,000 रुपया है, यानी बैलेंस शीट बैंक का बैलेंस है। शुद्ध परिवर्तन यानी जब वह ऋण देता है, जिसमें के लिए 10% यानी 100 रुपया रिजर्व के रूप में रखना होता है और शेष 900 रुपया ऋण के रूप में आवंटित करता है। इस तरह शुद्ध परिवर्तन जमाए के रूप में 1,000 रुपये के बराबर ही है।
बैंक ए के द्वारा दिया गया 900 रुपया का ऋण ऋणी द्वारा बैंक बी में जमा कर दिया जाता है, जिसे तालिका 2 में दिखलाया गया है। बैंक बी रुपया 900 जमा के साथ अपना व्यवसाय आरंभ करता है और इसका 10% यानी 90 रुपया नकदी रिजर्व में रखता है। अब बैंक अपने शेष बचे राशि रुपया 810 को ऋण के रूप में आवंटित कर देता है, जिससे नई जमा का निर्माण होता है। बैंक बी से प्राप्त 810 रुपये के ऋण को ऋणी बैंक सी में जमा कर देता है। बैंक सी का तुलन पत्र तालिका 3 में दर्शाया गया है। अब बैंक सी अपने प्राथमिक जमा 810 रुपये का 10% यानी 81 रुपया रिजर्व के रूप में रखकर अतिरिक्त राशि 729 रुपया ऋण के रूप में दे देता है। यह प्रक्रिया आगे के अन्य बैंकों तक चलती रहती है। इस क्रम में प्रत्येक बैंक अतिरिक्त रिजर्व प्राप्त करता है, उधार या ऋण देता है और नई मांग जमाओं का निर्माण करता है, जो ठीक पहले वाले बैंक के 90% के बराबर होता है। इस प्रकार 10% आवश्यक रिजर्व होने पर बैंकिंग प्रणाली में 10,000 रुपये तक की नई जमाओं का निर्माण व्यावसायिक बैंकों के द्वारा की जाती है, जो तालिका 4 में दिखलाया गया है। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक नकदी जमा राशि रुपया 1,000 थी, किंतु रिजर्व राशि रखने के उपरांत अतिरिक्त नकदी राशि का ऋण के रूप में आवंटन करके व्यावसायिक बैंकों द्वारा कुल 9,000 अतिरिक्त नई जमाओं का सृजन किया गया है, जो साख के रूप में निर्मित हुई है। इस प्रकार व्यावसायिक बैंक और इसी प्रकार के अन्य व्यावसायिक बैंकों के साथ पूरी बैंकिंग व्यवस्था में 1,000 रुपये से व्यवसाय आरंभ करने के उपरांत कुल नई जमाएं 10,000 रुपये हुई। इसमें से 9,000 रुपया साख के रूप में निर्मित हुई है। धन्यवाद।